गाइस क्वेश्चन 1 2 2 अजय, अरे ये तो इजी है रे। देखो ए और बी का तेरे को ऑर्डर दिया गया है कि ए इज 3 into 3, बी इज 2 into 3। तो क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा क्या? नो, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, इसका नंबर ऑफ रोज इक्वल ही नहीं है, तो नो, इट विल नॉट एग्जिस्ट। कैन यू फाइंड दिस? नो, वी कैन नॉट फाइंड इट। थर्ड क्वेश्चन एनीवन? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, एनी पार्ट? यस। अब अपने को बताया गया है कि अगर ए बी और बी ए इक्वल है, पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ तो एग्जिस्ट करना ही था, 2 into 2 ओवर 2 into 2, तो ए इंटू बी कुछ एग्जिस्ट करेगा, बी इंटू ए भी कुछ एग्जिस्ट करेगा। चलो मैं यहीं पे ए इंटू बी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जगह ए 2b 3a 4b, ठीक है, और b इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए? ए सॉरी है, ये हो जाएगा a 2a 4b, नहीं 4 नहीं 3b, और ये जगह 4b। अब ये इक्वल है, चलो ठीक है, ये तो इससे इक्वल था ही। अब ये अगर इससे इक्वल हो रहा है तो 2b इक्वल्स टू 2a मतलब a इक्वल्स टू b। ये इससे इक्वल भी है अगर, तो 3a इक्वल्स टू 3b मतलब a इक्वल्स टू b। फिर ये और ये इक्वल तो था ही, तो बेसिकली देखो आपको दोनों जगह से क्या पता चल रहा है, a इक्वल्स टू b है। अगर a इक्वल्स टू b है तो तुम्हारा जो b मैट्रिक्स था इसमें तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे इक्वल हो चुके हैं। जब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं जैसे स्केलर मैट्रिक्स। क्या बच्चे? 8 का b कर रहा था मैं, वही सेंस a इक्वल्स टू b, hence b matrix is a0 0 a, hence it is a जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अरे यार स्केलर मैट्रिक्स। एक और अंश पक्का किया ना होमवर्क? पक्का किया ना होमवर्क? हाँ, सर स्केलर मतलब वो टेढ़े रहते हैं और ऊपर ऊपर जीरो जीरो रहता है, ऊपर नीचे दोनों जीरो एंड डायगोनल मैट्रिक्स हाँ। जिसके सब एलिमेंट्स डायगोनल वाले इक्वल है। अच्छा मतलब एक सेम रहते हैं। हाँ, भेज दूंगा सर आपको आज शाम को 10 बजे के पहले फोटो आ जाएंगी आपको पूरी होमवर्क की। आज मंदिर जा रहे हो क्या? मंदिर आने के बाद भाई। कहाँ से आने के बाद? मंदिर से अभी जाऊंगा ना आपको ट्यूशन के बाद अभी। धार्मिक बनो सर, धार्मिक। अच्छे बनो पहले, धार्मिक बहुत आगे बन सकते हैं, पहले अच्छे इंसान बनो। तो अच्छा हूँ ना मैं। पहले अवेयरनेस लाओ अपने खुद के बारे में, फिर अच्छा बनेंगे, पर बाद में उसको भी टाइम है। सर का क्या है पागल है। रिजल्ट दिया है मेरे क्वेश्चन 9 8 कर रहा है कोई भी? को। ये ये सॉरी, सर तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना आज? किस चीज का आ गया? अबे कबीर को मंडे को एग्जाम है, गोल्डन शुक्ला ना रहा होगा जबकि बीएससी का भी एग्जाम देना है उसको। झूठा मतलब उसको कौन सा री एग्जाम देना है? चलिए अभी क्वेश्चन 9 हार्दिक। यस, देखते बच्चों का आइडिया नहीं है। दूसरा वाला सॉल्व करते थे फिर वो आई नहीं हुई। नहीं मैं बताता हूँ, नहीं बताता हूँ मैं समझाता हूँ तेरे को, एक सेकंड गुस्सा मत कर। मेरे को ए स्क्वायर की वैल्यू बता। 1 हेट, ए स्क्वायर की वैल्यू आंसर दी। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 0, हाँ, और ये 1021। अब देख, ये जब तू इससे इक्वेट कर रही है तो तेरा बोलना है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा की वैल्यू 1 या -1 है। फिर तू जब इसको इससे इक्वेट कर रही है तो अल्फा प्लस 1 की वैल्यू 2, तो अल्फा की वैल्यू 1 हो रही है। अब तेरे को ऐसी वैल्यू लेना है जिससे दोनों सेटिस्फाइड रहे, तो अल्फा की वैल्यू 1 देगी और दोनों सेटिस्फाइड रहेंगे, तो हेंस फाइनल वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़ो आगे। 10th एनी वन, 10th दिया नहीं था, 11th एनी वन?
10 नहीं दिया तूने। 12th एनी वन? 12th यस। पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालना है मेरे को। फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू, 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 4, ये ए स्क्वायर हो चुका है मेरा, ठीक है ना। तो 3a स्क्वायर, मैं पूरी वैल्यूज डाल रहा हूँ, ठीक है। तो 3a स्क्वायर माइनस 2b की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, प्लस आई, वो 3 माइनस 0 प्लस 1 माइनस, क्या? तो हाँ देख, तो गलती क्या है बेटा, माइनस ऑफ दिस थिंग है। हाँ तो माइनस को तो अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। यानी देख -8 प्लस 3 जो रहता है, तो ऐसा ब्रैकेट नहीं बना सकता ना उसको, तो वाला इशू कर रहा है कुछ ऐसे। हाँ बेटा आप लोगों का ना 10th को टेस्ट चलने वाला है, मैं उस दिन हूँ नहीं, तुम लोगों का 10th स्टार्ट हो रहा है, 10th को टेस्ट लेके अपन लोग, फाइन। अब आंसर लिखूँ? यस। यार मेरे 2 दिन की वीडियो रिकॉर्ड कर -12 दो। मेरे को पहले ही बता देना कौन सा रह गया हो। मंडे ट्यूसडे 38 एक समझ आ रहा ए -10, आई एम अज्यूमिंग ये आंसर है। हाँ देखो कभी बेवजह ना तुम्हारे को पीछे में आंसर 2 कॉमन निकाल के ऐसा भी लिख सकता है, वो बेवजह की हरकत है यार ये, ठीक है ना। अपने को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ क्या हुआ था बेटा तुम? मंडे ट्यूसडे रिकॉर्ड कर लो ना। हाँ ठीक है। दिस इज 12th, बढ़ाऊँ आगे? 13th एनी वन? 14th एनी वन? 15th एनी वन? ठीक है चल देखते हैं एक बार। मेरे को कोई ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली बता देगा प्लीज़? 1 माइनस 2 4, चल एक बार मैं निकाल देता तो ये जल्दी देख ले। 3 माइनस 2 4 माइनस 2, गौरांश तेरे को डिफरेंट रहेगा आंसर पूछना मेरे भाई, नहीं तो मैं यही अज्यूम करूँगा तूने किया नहीं होमवर्क। 9 माइनस 1, नहीं ना, पहले मंदिर जाएगा, भगवान का प्रसाद लेगा, फिर करेगा ना। 12 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 4, ये रही देख जल्दी। 9 माइनस 8 ठीक है, -6 प्लस 4 रहेगा ना, -2 -2। मेरे तीनों साइड सही है, बस रात नहीं 5 तारीख तक लेने वाले हो ना ट्यूशन? हाँ है ना, उसके जो पहले जो संडे के पहले तक एक आएगा तुम्हारा, एक इसके बाद शायद के की वैल्यू 2/3 आ जाए। देखते हैं। यहाँ तक ठीक है ये एक बार का है, तो तू आगे कर, मैं रुकाऊँ? वो काट के आपस से कर रहा है, तुझे वहीं पर ठीक करेगी ना, बहुत इशू रहेगा। कौन सा क्वेश्चन है? 15 हाँ इसके बाद ये यही वाला, ये है। इसमें तू रखा, ये अपना ए स्क्वायर आ गया है, प्लस 2a कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली मैंने इक्वेशन दिया आई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2i इसके टाइम्स ए, इसमें 2i को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा 3 माइनस 2 6 माइनस नहीं सही 4 माइनस 2, यहाँ तक है ठीक है। जैसे इक्वल टू के टाइम्स ए, तो 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, तो k की वैल्यू 1 ही आ रही है बेटा मेरी। बढ़ाओ आगे, क्लियर हो गया? यस, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। 16 एनीवन? वो +3 जो है ना बेटा, ऐसा होगा उसको 3i बनाना पड़ता है। 16 पूरा तो जैसा तेरा भी समझ चाहता हूँ मैं तेरे को। देखो मेरे को क्वेश्चन वैसे उसने अलजेब्रा फॉर्मेट में लिखा था, क्या था मेरे को कोई बता पाएगा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2x + 3। अब अगर x ऐसे समय पे मेरा खुद मैट्रिक्स बन गया है,
तो बेसिकली ये 3 के बाद 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है वहाँ पे, वो अपने को याद रखना है। ठीक है, मेरे को एक्स की वैल्यू बता दो क्या थी मैट्रिक्स फॉर्मेट में। थ्री वन, तो देखो एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूँ मैं। सर पहले मैं इसका स्प्लिट द मिडल टर्म नहीं करूँगा? क्यों करेगा स्प्लिटिंग से, देखो क्या मिलेगा उससे। बात तो वही सही है। तो ये जाएगा 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, -2 + 2 0, ये भी 0, ये 7। ठीक है, अब देखो ये एक्स स्क्वायर -2 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स आई, तो 7 + 2 9 + 3 12, ये -4, ये -6, 7 - 5 5 + 3 हो जाएगा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर बड़ा तेरा नहीं आ रहा। हाँ गौरव समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आया बच्चे मेरे बोल। हाँ हाँ रुको। तो चैंपियंस ट्रॉफी का आप एक भी मैच देखने नहीं गए? नहीं भाई, क्यों? एग्ज़ाम सी बेटा तब। मेलबर्न जा चुके हो ना आप मैच देखने? दुबई जा चुका हूँ मैं। कौन सा मैच देखने? जो हारी थी इंडिया पाकिस्तान। 10 विकेट से जो हारी थी इंडिया। कटौती दिख गया था। अब 17 था ना, सॉरी। हाँ 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 हाँ, ये गुस्सा नहीं। जैसे इसमें से और कौन से देश गए हो मैच देखने? देश और नहीं गया हूँ मैं नागपुर में देखा है, मोहाली में देखा है, मुंबई में देखा है, अब बैंगलोर में देखूंगा। कौन सा 17 हो रहा है 16? 17 का स्टैंड कैसे है सर? क्या नहीं पता बेटा मेरे को ऐसे। 9, ये -4 रहेगा ना बेटा, ये -4, 0 -4 -4। ठीक है, ये भी -6 हो जाएगा। और वो हाँ तूने सब जगह पे ऐड किया है शायद से कुछ इसमें। हाँ चलो बढ़े क्या। कौन सा क्वेश्चन नंबर अपना 17 का, मुझे एक बार डिक्टेट कर दो कोई। 2 3 1 2, अपने को क्या निकालना है। ए स्क्वायर एक्स इंटू ए, रुक गए पकड़ी, कहाँ है एक्स इंटू ए। ये तो लिखा है। लामड़ा बोलते हैं उसको। ऐसा है क्या? ए स्क्वायर इज इक्वल टू तो उसकी वैल्यू क्या होगी? लामड़ा ए, लामड़ा बेटा वो एक वेरिएबल है, अल्फा बीटा गामा लामड़ा वाला। हाँ प्लस म्यू, म्यू क्या था, म्यू इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली। हाँ नहीं बेटा ये सब वेरिएबल्स जैसा है, दे कुड हैव सिंपली रिटर्न इट, जैसा वो बोलते थे ना मेरे को, एक्स ए प्लस वाई। यहाँ पे एक्स और वाई सारे नंबर स्केलर क्वांटिटी, दे आर नॉट मैट्रिक्स। ठीक है हाँ, अब देखो ए 2 3 1 2, हार्दिक बातें नहीं बेटा। 4 + 3 7, 6 + 6 2 + 2 3 + 4, हार्दिक बातें नहीं ना बच्चा मेरे। अबे देखो 7 12 4 7 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू, तो म्यू 0 0 म्यू, तो बेसिकली 7 इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, और 12 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 0।
तो लैम्डा की वैल्यू वैसे 4 आ रही है और म्यू की वैल्यू उस कारण से -1 आ जा रही है। अब ये देख लो बच्चों को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इन दोनों को तो कर रहा है वो, ठीक है। ये लैम्डा की भी 4 वहाँ से भी आ रही है मेरी, और 7 इज इक्वल्स टू 8 प्लस, हाँ वो भी हो जा रहा है बेटा। वो म्यू विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना, मल्टीप्लिकेशन। इजी क्वेश्चन था, तुम वो म्यू और लैम्डा देख के बेवजह घबरा गए। डर का माहौल था। हाँ बट तुम ये सब कुछ देख के मत किया करो ऐसा। तुम लोगों को जैसे ना 10th स्टैंडर्ड में पहली बार होता था, नहीं मैं समझ जाती भावना है, अपने को इतना थीटा थीटा लिखने का आदत थी, टैन थीटा कॉट थीटा वगैरह की, यहाँ पे कभी अल्फा आ जाए तो क्वेश्चन का अपन थीटा कर देते थे, बट वो धीरे धीरे बन जाती है। और तुम तो मैथमेटिक्स में तुमको ये सब कुछ तो कई बार दिखने वाले हैं यार, इसीलिए अल्फा और बीटा लिखा हुआ था तुमको चल जाता, क्योंकि तुमने पॉलिनॉमियल में देखे हुए। हाँ वो ये तुमको बोलना नहीं भी आता है, तुम लोग जो भी सिंबल दिख रहा है अजीब सा ड्राइंग वो ले लो उसको। दिस वाज, उल्टे पुल्टे सिंबल है मतलब वो वेरिएबल है। हाँ यानी वैसे अगर कैपिटल में नहीं लिखा हुआ है ना वो चीज़, तो इट इज़ नॉट अ मैट्रिक्स। योर मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट्स। वो बताया होता वेर ए इज़ अ मैट्रिक्स ऐसा करके लिखा होता। तो कल गौरांश ने कोई क्वेश्चन में पूछा था कि आपको कैसे पता चला, उसमें लिखा हुआ था दैट इट इज़ अ मैट्रिक्स। बढ़ो आने आगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 17 ना। 18 एनीवन, 20 एनीवन, 20th आना चाहिए बच्चे, कोई नहीं। एक बार मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले तो। देखो जिन लोगों ने किया है, आई एम नॉट टॉकिंग टू नित्यम। 16 प्लस 2x, फिर ये आ जाएगा तो क्या 6 प्लस 5x सही है, 2 हाँ ये भी सही है, 4 प्लस एक्स, ठीक है। ये 1 2x, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपन लोग, तो 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 10x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स वो जीरो वाले। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जो भी स्प्लिटिंग से हो रहा है तो स्प्लिटिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो उससे मेरे को स्प्लिटिंग तो दिख नहीं रही है यार, वैसे है क्या, हाँ सही है। तो एक्स की वैल्यू या तो -2 या फिर -14 आ रही है उससे, ठीक है। अगर सब लोग अवेलेबल रहेगा ना तो मैं नहीं देना चाहूँगा, मैं बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ। अगर कुछ ऐसा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अनय इज ट्रैवलिंग फ्रॉम 10th ऑफ मे, और बच्चे लोग हो तो मैं टिल 9th लेना चाहूँगा। उसका मेजर रीज़न ये है बेटा कि जितना ज़्यादा तुम लोग अब भी कर लोगे उतना कम स्ट्रेस तुमको आगे आएगा। हर्षित तो रुला ही देगा। हाँ तो वही, और तुम लोगों का ऐसा नहीं कि अपने पोर्शन नवंबर में कंप्लीट करके भाई बस तुमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तुम लोगों को फुल कोर्स पेपर से तुमने 10th में सॉल्व किया था ना, वैसे 12th में करोगे नहीं सब सब्जेक्ट से, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बोर्ड से पहले। प्लस मैथ्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन की छुट्टी मिलती है, पर वो बहुत कम है। ये वो तुम्हारी बुक तुम जब देखोगे ना, इट्स प्रीटी हेफ्टी यार। 10 दिन में सिर्फ बुक ही कंप्लीट अच्छे से नहीं होती कई बार, तो अगर अच्छे से पहले नहीं किया हो तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी वो होने के बाद में तो अपन अच्छा खासा रिविजन जो डिफिकल्ट चैप्टर उनका करे, पेपर सॉल्व करे, तो इट विल बी प्रीटी गुड फॉर यू गाइस। चलिए नाउ 21 एनीवन, नहीं। अब एक क्वेश्चन जो ना बीवीएम केस में लास्ट टाइम पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, वो देख लेते हैं पहले अपन लोग। अब भी पूछा 21 एनीवन, वो 2 बाई 2 वो होता। 2 by 2 मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा
2i जो रहेगा उसमें 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो दिमाग लगाना पड़ेगा तो क्या है, ठीक है। अब देख इसका नाम क्या है, हार्दिक, ये बी मैट्रिक्स को ये लिया बेटा मैंने, अब मल्टीप्लाई करूँगा, हाँ उदय, याद नहीं आ रहा उदय। अब गाइस अपन आ रहे एग्जाम्पल नंबर 14 पे। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार के लिए आप लोग देखो इसको। वैसे बीवीएम या सेंटर पॉइंट आई एम नॉट श्योर, उनमें से एक इसमें आया था, इजी क्वेश्चन है वैसे अगर आप समझ लो तो इसको। अने इसके बाद में एक बार मोबाइल ओपन करके मुझे क्वेश्चन क्या वो सबके सब मेट्राइसिस बताना है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी सबके सब जो मेट्राइसिस है ना वो बता देना मुझे। देखो बेसिकली आपको कुछ मेट्राइसिस दिए हैं, फिर वो कंडीशन मांग रहा है कि ये एग्जिस्ट होता है अगर, तो क्या कंडीशन है वो एग्जिस्ट होता है तो, ठीक है। yes. मुझे एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दे। टू एन टू एन ऐसे, एक सेकेंड, वाई, हाँ, पी फॉर पैरेट करेक्ट, आगे एन इंटू थ्री, बस इतने ही है, एक और है पी, हाँ पी इज पी फॉर पैरेट इंटू के, ठीक है। अब मुझे पहला क्या एग्जिस्ट करने के लिए क्या चाहिए था बता। हम्म, देखो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, पहले मैं इसको मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कराना चाहता हूँ, तो फॉर p इंटू वाई टू एग्जिस्ट, p का ऑर्डर कितना है बेटा मेरा यहाँ पे, p के, और इसका कितना है a should be equal to 3। वाई, हाँ सही बोला तू, 3 इंटू के टू एग्जिस्ट, के भगवान कसम 3 होना चाहिए मेरा, एक ये मेरे को मिल चुका है, ठीक है। दूसरा मेरा जो फाइनल आंसर रहेगा एंड इट्स ऑर्डर विल बी p इंटू के, ठीक है। p इंटू के का मतलब p इंटू 3 हो गया मेरा, k के तो 3 हो चुका है कि। नाउ फॉर w y, w का कितना ऑर्डर देख लेंगे इसमें, सही सही, टू एग्जिस्ट, अब w का ऑर्डर मेरा कितना था n इंटू 3, और y का है p इंटू के एन 3 से, क्या बच्चे, नहीं मैं k की वैल्यू 3 डाल चुका हूँ मैं, ठीक है, टू एग्जिस्ट, एक सर मैंने गुजरात लिखा है क्या ऑर्डर ही, वाई, अच्छा मैंने नीचे लिखा है 3 इंटू के, इसका एग्जिस्ट करेगा तो फॉर दिस नहीं, डब्ल्यू वाई विल एग्जिस्ट एंड इट्स ऑर्डर विल बी n इंटू 3, परफेक्ट यहाँ तक है। अब देखो तुम्हारा पी वाई अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 3py भी एग्जिस्ट करेगा, और फिर 2wy भी एग्जिस्ट करेगा, फॉर 3py, परफेक्ट, हाँ फॉर 3py 2wy टू एग्जिस्ट, इसका ऑर्डर कितना आ रहा है मेरा 3py का ऑर्डर p इंटू 3, और इसका था n इंटू 3, मेरा p शुड बी इक्वल टू n, और वो p और n किसके भी बराबर हो सकता है, 100,000 10,000 1 3 5 कुछ भी, ठीक है। p इंटू के की वैल्यू 3 लिखी हुई है ना बच्चे मेरे, सॉरी वेट वेट वेट, वो एडिशन है पहली बात, तो एडिशन कंपेरेबल मैट्रिसेस में होती थी, तो p इंटू 3 और n इंटू 3 शुड बी इक्वल्स, समझेगा तू क्या बोल रहा है गौरांश, और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हीर तू क्या बोल रही बच्चे, देख तेरे को ये दोनों एडिशन मैट्रिक्स है, एडिशन मैट्रिक्स में ये ऑर्डर जो फाइनल, इसका जो ये इसका ऑर्डर ये है और इसका ऑर्डर ये है, दोनों ऑर्डर सेम होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए ना। अपन मल्टीप्लिकेशन के समय पे ये और ये इक्वल आने चाहिए और फाइनल आंसर का ये रहेगा ऑर्डर बोलते थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय तो अपना ये रहता ना कि ये चीज़ इसके बराबर और ये चीज़ इसके बराबर, समझा। हाँ
एक बार के लिए फर्स्ट वाला कर लो ऐसा अपने आप। बस ऐसे ही था ये। हाँ यस, इक्वल क्वेश्चन दिखाओ। यही है बेटा। ये देखो अलग अलग ऑर्डर्स दिए हुए हैं मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर है 14, उसका फर्स्ट सब पार्ट का देखो एग्जिस्ट है तो कंडीशन ढूंढना है तुझे। वो P कैपिटल है ऊपर, दैट्स अ मैट्रिक्स, और नीचे P इंटू के। इट शुड हैव बीन समथिंग ABCD, उसमें वैसे बेटर होता था बट स्टिल। ये जो 3 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, पता नहीं यार बेटा, वो मेरे को नहीं पता है। लग रहा मेरे को 3 मार्क्स का आता था। हाँ क्या बॉलिंग डाल दी सर तुमने आज? एक और लिया क्या? 10 विकेट हो गई उसके अच्छा आईपीएल में। वैसे। और तो अब भी हुई 10 विकेट हाँ पूरी। नहीं, मेरे को और ले लिया क्या बीच में, एक तो देखा ही मैं उसकी। चलिए बढ़ाए आगे। इसका सेकंड सब पार्ट क्या एग्जिस्ट करवाना है? ये 2x माइनस 3x हो नहीं सकता है। सेकंड का पार्ट दिखाना पड़ेगा। 3z। अब देखो ये तो इजी है, तुम्हारे को x है 2 इंटू एन, z का ऑर्डर क्या है 2 इंटू पी, तो कुछ नहीं, फॉर इट टू एग्जिस्ट n विल बी इक्वल टू p। ये फालतू का था क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ाऊँ आगे? हो गया। अब देखो तुम लोगों को वैसे आइडेंटिटीज पता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल क्यूब, यानी एकदम याद भले ही ना हो, या ए माइनस बी होल क्यूब। देखो मैं तुम्हारे को एक बार आइडेंटिटीज लिख के देता हूँ, आई एम होपिंग कि तुम्हारी फेयर रजिस्टर से, ठीक है। रजिस्टर में ना जहाँ पे तुम लोगों का इंडेक्स रहता है वहाँ पे लिख लो। देखो लास्ट पेजेस में तुम लोग वो लिखते हो क्योंकि गंदगी रफ वर्क कर रहे हो, तो इंडेक्स पे सबको जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ना वो वहाँ पे लिख लेना। तो एक बार मैं आइडेंटिटीज लिख के दे रहा हूँ, तुमको ये पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये नहीं लिखना है तुम लोग स्किप कर सकते हो। ए माइनस बी होल स्क्वायर भी तुमको पता है, ये भी नहीं लिखना है तुम लोग स्किप कर सकते हो। तुमको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी पता है, नहीं लिखना है स्किप कर लो। बट ए प्लस बी होल क्यूब मेरा सजेशन है, भूल जाते हो बच्चे लोग, इसलिए लिखना चाहते हो लिख लो। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। ठीक है यहाँ तो क्या तो लिख लो, तब तक फिर मैं कुछ बताता हूँ तुमको। सर वो दूसरी वाली आई एम बताओ नॉट ना। श्योर काम में आएगी या नहीं आएगी, मैं लिख देता हूँ बच्चे के लिए। सर दूसरी वाली बताओ ना, ये प्लस नहीं बी। नहीं नहीं, ये वाली याद रखना इसमें, क्यों? वो वाली बचपने की थी वो। मेरे को वही अच्छी लगती हाँ है तो सर। वो बचपने में छोड़ के आ गए अपन लोग।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी रहती है वो, बट वो भूल जाए तो। एक ये थी, फिर एक ए क्यू प्लस बी क्यूब होती है, वो भी एक बार लिख लेता हूँ मैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम में आ गई तो आ गई भाई। ये साइन का कैरी फॉरवर्ड था, ठीक है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है ना। एक बार के लिए देख लो, तो कुछ समझा रहा हूँ मैं। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर का बेसिकली मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अपन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे तो वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मैं बचपने में कर लेता था। गौरांश ध्यान देना बच्चे एक बार, यहाँ तक के फालतू की बात है ये। अब समझो, ये ना मेरे नंबर्स या वेरिएबल्स में अलजेब्रा चल रहा था, बट अब मैं हूँ मैट्रिक्स में। तो व्हेन आई अज्यूम ए और बी मेरे मेट्राइसेस है, तो नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर विल नॉट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, करेक्ट। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी फिर लगाऊंगा तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू बी हो जाएगा ए बी, बी इंटू ए हो जाएगा बी ए, और बी इंटू बी हो जाएगा बी स्क्वायर। और अब ये दोनों सेम नहीं होते। देखो यहाँ पे ये और ये सेम थे, इसलिए ए बी और बी ए को आगे 2ab लिख लेते थे अपन लोग, यहाँ पे नहीं कर सकते अपन लोग। आई एम नॉट सेइंग कि अब तुम लोग याद रखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, नो, ठीक है। अब देखो वैसे ही अब मेरे को और आइडेंटिटीज भी आ सकती है, ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब, तो मुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी बेटा। प्रॉब्लम है, एक बार के लिए अपन ना अपने इसमें कर देखते हैं। सर ऐसा नहीं कर सकते एक से बच्चे, सॉरी मैं सुना ही नहीं, देखो एक तुम अभी तक का ठीक है, यहाँ तक का। हाँ, एक बार का 19th क्वेश्चन देख लेंगे अपन लोग बाद में। हाँ, अब एक चीज़ और सुनो, बट अगर गलती से मान लो या तो ए या तो बी तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना, तो मैं बी को मान लेता हूँ। देखो ए प्लस आई का होल स्क्वायर, यार मैं तो बिल्कुल इज्जत से ले रहा था, तो मैंने बोला सर करूँगा तो ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस आई ए प्लस आई स्क्वायर बन जाएगा मेरा, करेक्ट। ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है बेटा, ए आई भी ए हो जाएगा, आई ए भी ए बन जाएगा, आई स्क्वायर का मतलब आई होता है। देखो तुम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर करो, क्यूब करो, पावर 100 कर दो, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहने वाली है, ठीक है। तो क्या ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई बन जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ ना, अगर इन फ्यूचर मुझे a प्लस आई का होल क्यूब मांगोगे आप लोग, मैं डायरेक्टली ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिखूंगा इसको मैं। अब जहाँ पे आई स्क्वायर है आई क्यूब है, उसको आई से रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, मैं आई लिखूंगा ही नहीं, कोई मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, प्लस 3a प्लस आई। समझा ये चीज़ें क्या हुई है। तो अब जो हीर ने फोटो खींचे आप लोगों को लिखना है और हीर भी लिखेगी। पहले आप लोग इसको ऐसा हाईलाइट करके लिखोगे, दिस इज अलजेब्रा, नहीं नहीं, दिस इज नाउ नॉर्मल पेज पे, ठीक है। नाउ दिस इज फॉर मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स इफ आई कम्स, ये पूरा आप लोग लिखोगे खुद के लिए एक बार। हाँ बेटा, ये 14 के 2 ही सब पार्ट थे ना, देख कितने सब पार्ट थे, तीसरा भी था क्या, नहीं 2 ही थे। कोई नहीं हीर,
हाँ यस, बट तेरे को जो क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा उसमें ए और बी की आइडेंटिटी, ऐसे ए और बी की मैट्रिक्स की वैल्यूज नहीं दी हुई रहेगी तेरे को। हाँ, समझाता हूँ तेरे को मैं, रुक जा, गुस्सा नहीं। एक क्वेश्चन करके यहाँ पे दिया हुआ भी रहेगा, एक क्वेश्चन करके इसमें नहीं भी दिया हुआ रहेगा। बता दूँ मैं तेरे को क्या बोलना चाहता हूँ मैं। ये नया कंसेप्ट है कि बस ये क्वेश्चन एग्जांपल 14 के लिए? नहीं, कुछ एग्जाम्पल 14 हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स है अपने को एक्सरसाइज के दिए तो उनके लिए। दिस इज नॉट अ न्यू एक्सरसाइज, विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू एक्सरसाइज ऑन मंडे। इट्स अ प्रीटी सिंपल वन। हाँ, मंडे वाला इजी है, ट्यूजडे वो मंडे का इजी है। ट्यूसडे वेडनेसडे का सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक शुरू होता है, डिफिकल्ट नहीं है वो, बट प्लीज करना है उसको भी अच्छे से। उस वाले में सब मतलब यू मैट्रिक्स के साथ अगर आइडेंटिटी प्लस हो तो मिलेगा। तू देख, तू कोई भी मैट्रिक्स लिखेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स से लेना पड़ेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, वही ऑर्डर के अंदर 3/3 वो भी 3/3, तो मैट्रिक्स सेम ही रह जाएगा। तो करके देख लेना। ये तो 1 हो जाएगा, बच्चों हो गए नहीं एलिमेंट, फिर नेक्स्ट इसमें ये वाला एलिमेंट ये होगा, वो हो जाएगा। तो जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही रहेगा ना, वो तो ऐड करना ही नहीं पड़ेगा तेरे को। पर मैच किधर चल रहा है अभी? आज के दिन चेन्नई में चल रही है भाई। तो चेन्नई के साथ 6 पॉइंट ऊपर। हाँ चेन्नई में। नहीं बिल्कुल नहीं रहेगा। कम करके तो कितना सारा होमवर्क करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज पूरी देखने मेरे बच्चे। बट यही वाली एक्सरसाइज कुछ बचे थे ना अपने क्वेश्चन छोड़े हुए जो थे वो रहेंगे ना। हाँ तो दो ही वो तेरे को लग रहा है काम है, नहीं तो मैं ये खत्म करवाऊंगा तुम्हारे को। वही गाइस, जब तक वो खत्म नहीं होती है अपनी एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, तो बैठना है, हो जाएगा फट से। चलो नाउ कमिंग ओवर टू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज। पहले तुम लोगों को ना एक थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन कराता हूँ। यस दिस वन। तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन मैं आपको बिना आइडेंटिटी का पढ़ा के सिखा दिया होता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया होता, पहले a प्लस बी को ऐड किया होता, तो वो होता 1 प्लस ए 0, 2 प्लस बी -2, फिर उसका स्क्वायर निकाला होता, कोई बात नहीं। फिर राइट हैंड साइड में हमने ए स्क्वायर किया होता, फिर बी स्क्वायर किया था उसको ऐड किया था, फिर इक्वेट कर दिया था, आंसर आता था। बट अब अपनी मेच्योरिटी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है, हमने वो सीख चुका है। तो कैन आई नॉट राइट दिस थिंग ऑलरेडी एज LHS विल बी, मेरे को ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो माय LHS विल बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, काट दो यहाँ पे। एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कट गए मेरे, तो ab इज इक्वल टू माइनस ba। सिर्फ दो बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मुझे, एक बार a को b से, एक बार b को a से, फिर उसके बाद में इक्वेट कर दूंगा मैं। समझा? एक बार ट्राई कर लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 10 है। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोगों को जो इसने पूरा कर करके दिखाया है ना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, फिर a इंटू a प्लस बी प्लस b इंटू a प्लस बी, अब डायरेक्टली अगर आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा बनेगा तो आप लिख सकते हो।
पूरा अपना कोशिश करेंगे अपन स्कूल से आगे रहे। तुम लोग यही कॉपियाँ दिखा सकते हो स्कूल में सबमिशन वमिशन रहे तो। मेरी पूरी कॉपी में लिखना पड़ता है। अच्छा हाँ, 12th में शायद चेक ही नहीं थी, करेक्ट। हाँ नहीं, 12th में 11th में शायद सेंटर पॉइंट की होती थी ना, नहीं क्या? ओ अच्छा, हम देते भी नहीं। देंगे भी कैसे, तुम लोग बनाना पड़ता ना उसके लिए। नहीं बट मैं जब प्रिंसिपल के पास गया तब मेरे को चिल्ला रही थी, तूने कॉपी भी नहीं कंप्लीट करी, ऐसा वैसा। फिर तुमने क्या बोला? मैंने बोला हाँ नहीं करी हम। पहले बी ए मल्टीप्लाई कर ले पहले, फिर कर डाल देना माइनस में आखिर में। तेरा भी क्वेश्चन है शरीर? अच्छा हाँ, वो भी है माइनस वन करके। तो माइनस बी ए है तो माइनस का साइन पहले अलग रखूँ ना, फिर हाँ बी ए करूँ। पहले बी ए कर ले, फिर माइनस उसमें डाल देना आखिर में। वो माइक पे बता देगा भाई, बहुत आलसी है तू। अच्छी क्या करूँ? पहले ए इंटू बी देख रहा हूँ मैं तेरा। 1 माइनस 1 2 माइनस 1 ए 1 बी माइनस 1 1 ए माइनस बी 2। भाई 1 प्लस 1 को 2 लिख लेना आलसी। 2 ए माइनस बी माइनस 1, ये गलत है ना? नहीं 2 प्लस 1 3, हाँ सही है। अरे मैच थोड़ी बार कोई इक्वेट करना पड़ेगा ना, तो उसे दो इक्वेशन दो वेरिएबल टाइप बनेगा ना तेरा बेटा। हाँ तो उसे ए और बी के लिए निकालो, वैसा है। देखता हूँ। अच्छा ये सही है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 4 आ गई है। गुड। हाँ हाँ देखो, तुम कोई भी दो सी इक्वेशन से निकालो, बच्चे हमेशा चेक जरूर कर लेना सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। A1 B4। मेरी ए की वैल्यू -2 आ रही है। 1 भगवान। बी इंटू ए, पहले ए इंटू बी की वैल्यू देखने दे। ये रहा अच्छा हो गया। ए माइनस बी 2 2 ए माइनस बी 3, ये सही है। अब ये अपने बना ना ए, ये बी ए, तेरा बी ए का ये गलत है बच्चे शायद से, उसके हिसाब से एटलीस्ट नहीं सही। हाँ ए प्लस 2 माइनस ए माइनस 1 बी माइनस 2 माइनस बी प्लस 1 सही है। माइनस ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ये भी ठीक है। अब ये वाले इसको और इसको इक्वेट कर ले। ये बी भाई साहब। हाँ सर मेरा -2 आ रहा है, इनका +2 कैसे आ रहा है? अरे दूसरा वाला बोल रहा हूँ ना भाई, ए बी। ये क्या मतलब अबे नहीं, 1 -1 इंटू 1 -1। एक मिनट रुक भाई, तेरा ये गलत है, ए प्लस 2 बी लिखा है तूने जरा। ये देखना ऊपर का 1 -1 इंटू 1 क्या कर रहा हूँ? ए का ऊपर वाली ये रो ए ए टू भी कर रहा प्लस हाँ 2 ही रहेगा ना, मतलब 2 बी क्यों रहेगा? बट ए 1 2। ठीक है। और ये भी अरे पगला
दिस मल्टीप्लाइड विद दिस, हाँ तो ये a वन माइनस वन तो पहला प्लस टू, ये b क्यों आ गया, ए और प्लस ये a और ये भी गलत जरा ए जाएगा माइनस माइनस a माइनस वन, उसके बाद वाला वो दो कैसे आया फिर ए रहेगा प्लस वन b माइनस टू, ठीक है, वन इंटू माइनस वन माइनस b प्लस वन, ये सही है, ठीक है, समझ रहे हो गलतियाँ, फिर हाँ माइनस करेक्ट प्लस वन इधर उधर पगला, बड़े आगे। 2 मिनट से हो गया एक और एग्जाम्पल है बेटा कैसे, मैं देख रहा हूँ, आंसर दिखाना उसका A1 B4, छोड़ो मैं अब कर दूंगा एक और एग्जाम्पल तो था यार, वो 7 प्लस आई प्लस 7 को सभी कौन सा करना है अभी एग्जांपल 9 थे क्या, हाँ यस, ये भी पूछा गया है कई बार, ए स्क्वायर इक्वल टू ए पॉसिबल कैसे होगा ए माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता हाँ तो हो ही गया, और वैसे और मैट्रिक्स रहते हैं जिसमें सब पॉसिबल होता है, पर तू ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मत लेना यहाँ पे, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा लोग, ठीक है, तो 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब इज 7a माइनस इसका होल क्यूब होल मतलब a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब हो जाएगा, मैंने यहाँ तक तो, अब पहले मैं आई क्यूब आई स्क्वायर जो उनको हटा रहा हूँ यार मैं, ये i ये 3a ये 3a² प्लस ये a क्यूब हो रहा था मेरा, अब मेरे को पता था a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, a के बराबर है 3a, तो ये 3a हो चुका है, अब देखो a क्यूब को मैं a² इंटू a लिख सकता था मैं, ये हो गया i प्लस 6a, परफेक्ट, ये हो जाएगा a इंटू a प्लस 6a प्लस a², यस यस यस, आई रुक ना, 4 बार हाँ बोल चुका हूँ मैं, तो आंसर हो गया माइनस आई के बराबर, हाँ बोल, सब कोई भी सॉल्व कर रहा है वैसे ही कुछ नहीं है, मजदूरी है बस, वाह तो मतलब गिवन और टू फाइंड लिखना नहीं पड़ता है, वो तो मेरे को तुम्हारा क्वेश्चन ही दिखा रहा था इसलिए मैंने ये कर दिया था लिख के, आई थिंक दिस इज एग्जांपल नंबर 9, हाँ बस मेरे को एक जो तुम्हारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ना उसे समझा देना है, फिर तुम लोग कर सकोगे उसका भी, क्या चीटिंग, 5 मिनट लगेंगे मेरे को समझाने के लिए, 5 मिनट में ज़्यादा बोल रहा हूँ वो भी, सर वहाँ से आई क्यों हटा दिया आपने बेटा आई इंटू एनीथिंग विल बी दैट थिंग ओनली ना बच्चे,
चलो बढ़े आगे। हाँ बस माइनस आई, वो ए का कुछ भी ऑर्डर हो सकता है, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हमको पता है, 3/3 होता तो फिर वो 4/4 होता तो हाँ। चलिए अब नाउ मूविंग, देखो ये तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल पूरे हो चुके हैं। अब एक्सरसाइज का बस मैं तुम्हारे को होमवर्क का कुछ बता रहा हूँ छोटा सा। 10th तुम लोग कर पाओगे, 10th विल नॉट बी एन इशू फॉर यू। 19th का एक सब पार्ट कोई भी देख लो आप लोग। तुमको बताया गया है कि ए बी और बी ए इक्वल है, फिर तुमको कुछ प्रूव करना है। मैं 5th सब पार्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे एक बार डिक्टेट कर, देखो एक सेकंड लिखा, गिवन ए बी इक्वल टू बी ए, मैं कर लेता हूँ। टू प्रूव है मुझे a माइनस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। हाँ तो देखो आए तो था नहीं, तो सोल्यूशन थोड़ा सा बोर जरूर है। मैंने a माइनस बी का होल क्यूब बोला इज a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, और ये ए माइनस बी वैसा ही है मेरा। बट अब ए बी और बी ए इक्वल थे, सिंस ए बी इक्वल टू बी ए इज implies that is equals to a square minus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a माइनस बी, फिर डिस्क्यूटिव लगाया ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 2ab a। नहीं तो वो करके दिखाना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। 2ab a माइनस 2ab मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू बी रहेगा बी क्यूब। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो ये तो ए क्यूब तो ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ये बी ए की वैल्यू ए बी के बराबर थी, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर थी, सही ना। मैंने इंटरचेंज कर दिया, टू ए ए बी तो बाद में करूँगा ना नेक्स्ट स्टेप में, तुमको समझाने के लिए। माइनस 2ab स्क्वायर प्लस, अब सुनो तुम लोग, ये बी स्क्वायर ए जो है वो बी बी ए के बराबर बेसिकली हो रहा है। देखो मेरे को उसको ए बी वो ए बी स्क्वायर कैसे लाना है, माइनस बी क्यूब मेरे लिए इशू नहीं है, तो ये ए क्यूब माइनस ये ए स्क्वायर बी माइनस 2a² बी माइनस 2ab स्क्वायर प्लस ये बी ए बी हो चुका है मेरे लिए माइनस बी क्यूब, हो गया ए क्यूब माइनस 3a² बी माइनस 2ab स्क्वायर। अब इन दोनों को मैंने आपस से करूँगा तो माइनस ए बी बी माइनस बी क्यूब, ये कुछ गलत तो हुआ है, ये प्लस होना चाहिए था। तो क्या एक सेकंड, क्या एक सेकंड है, ये ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस होना चाहिए था, सॉरी माय बैड। 2ab स्क्वायर ये भी प्लस होना चाहिए था, और ये तो प्लस चल ही रहा था मेरा। हाँ अब आगे देखो, ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, दैट विल बी ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। एक बार के लिए करके रख लो, तुम्हारे को बचे हुए जो सब पार्ट्स है उसके लिए इजी रहेगा, करके रख लो। अभी तो तुम्हारे को होमवर्क एक कम हो जाएगा सब पार्ट तुम्हारे होमवर्क का, बेटा कर लो ना, 2 से 3 मिनट लगेगा, और खुद से करने की कोशिश करोगे अगर तो बेस्ट रहेगा। 19 का 5th सब पार्ट है बेटा, ये कर लो अभी।